राजस्थान में बिजली दरों में बड़ा बदलाव किया गया है। जयपुर डिस्कॉम ने जारी किया 2025 का नया टैरिफ ऑर्डर। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। 475 पैसे प्रति यूनिट से शुरू हुआ। बीपीएल और आस्था कार्ड धारकों को पहली 50 यूनिट तक रियायती दर मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा शुल्क पर मिलेगी 10% की छूट। नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी में 700 से 850 पैसे प्रति यूनिट चार्ज। किसानों के लिए ब्लॉक आवर्स सप्लाई पर 525 पैसे प्रति यूनिट तय किया गया है। सोलर वाटर हीटर लगाने पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है। ऑनलाइन भुगतान के लिए 5000 रुपए तक बिना ट्रांजैक्शन के चार्ज। लेट पेमेंट पर अब 2% से लेकर 4% बीपीएस लागू। टीओडी टैरिफ सिस्टम लागू किया गया है। अगर पीक आवर की बात की जाए तो पीक आवर में अधिक चार्ज और ऑफ पीक में छूट दी गई है। नया टैरिफ 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। देखिए यहां पर दरों में बदलाव किया गया है। राजस्थान में बिजली दरों में ये बड़ा बदलाव है। जयपुर डिस्कॉम ने 2025 का नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। देखिए बड़ा बदलाव यहां पर बिजली दरों में देखने को मिला है। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। बीपीएल और आस्था कार्ड धारक को पहली 50 यूनिट तक रियायती दर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा शुल्क पर 10% की छूट मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रवास के लिए नेताओं की ड्यूटी तय की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ड्यूटी तय की है। तो देखिए अंता उपचुनाव के लिए जो है पूरी ताकत तमाम पार्टियां जो है अपनी झोंक रही हैं, लेकिन बीजेपी जो हर चुनाव के लिए पहले से ही तैयार रहती है और कहती भी है कि हम पहले ही से हर चुनाव के लिए तैयार हैं। तो यहां पर भी उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। प्रवास के लिए नेताओं की ड्यूटी तय कर दी गई है। अंतः विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखिए लगातार पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं कि ये सीट वो जीत सके और इसके लिए तमाम पार्टियों की अपनी रणनीति है। बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो देखिए उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए यहां पर प्रवास के लिए नेताओं की ड्यूटी तय कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नेताओं की ड्यूटी तय की है अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर रहे और आईटीसी सोनार होटल में आयोजित प्रवासी राजस्थानी समिट को संबोधित किया। समिट में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में नहीं राजस्थान में हूं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और विदेश में फैलाई है, जिससे राज्य की तरक्की को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा, पधारो हमारे देश। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर रहे और इस दौरान देखिए प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और यहां पर प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, पधारो हमारे देश। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे और दूसरा सम्मेलन सूरत में आयोजित किया गया था और अब कोलकाता में जो है प्रवासी राजस्थानी समिट आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और यहां पर प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर रहे, जहां प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। राजस्थान को इतना दिल से प्यार करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं कि ये राजस्थान की मिट्टी है, क्या संदेश देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि शेखावाटी भी हमारा वो क्षेत्र बन सकता है जहाँ लोग शादी करने के लिए दुनिया भर से लोग वहां हैं और अपनी शादी वहां करें। तो ये भी मेरा आप सभी से कहना है। आपने देखा राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है और इसी को देखते हुए पिछले दिसंबर में आयोजित
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमारे सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू किए थे। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, इसमें लगभग 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के 1 वर्ष पूरा होने तक हमने लक्ष्य लिया है कि हमारा 15 दिसंबर को हमारा पूरा हो रहा है। 10 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर 10 दिसंबर को एमओयू किए थे। जब तक हम हमारा 25% एमओयू धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार निवेशकों को सिर्फ आमंत्रित नहीं कर रही, बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हमने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को कवर करते हुए 20 से अधिक प्रगतिशील नीतियां भी हमने लागू की हैं। ये नीतियां मिलकर विकसित राजस्थान 2047 के हमारे विजन को सामने रखती हैं, जो रोजगार और सतत विकास पर जोर देती हैं। भाई बहनों, हमारी सरकार उद्यमियों की व्यवसाय की जरूरतों को समझती है और इसलिए नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स लागू की गई है, जो निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे आकर्षक पैकेज प्रदान करती है। ये नीति राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता पर फोकस करती है। ये निवेश नीति ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और स्किल डेवलपमेंट की हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में जयपुर के पर्यटन भवन में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर के विकास कार्यों की बैठक हुई। पर्यटन विभाग, पीडीडी, कोर, आरएसआरडीसी, मंदिर समिति, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने कहा कि खाटू श्याम जी राजस्थान की प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। विकास में स्थानीय लोगों, स्टेक होल्डर्स और जनप्रतिनिधियों के सुझाव शामिल किए जाएंगे। यातायात, पार्किंग और अतिक्रमण समस्याओं के लिए भी विशेष कमेटी गठित की गई है। कमेटी के सुझावों पर कार्य किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अगले बजट में विशेष प्रावधान भी किया जाएगा। जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर के विकास कार्यों को लेकर यहां पर बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, मंदिर समिति और अधिकारी मौजूद रहे। मैडम ने जो एक पहल की है, मौके पर जाकर वहाँ पर काम को देखना, हकीकत में धरातल पर क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पर पता लगाकर वहीं पे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि आप खाटू श्याम जी वाले जितने भी हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि, आप जयपुर आओ, हम जयपुर सबसे बात करेंगे। आज सभी अधिकारियों को बुलाकर मैडम ने जिस तरह से मीटिंग का वो किया, उससे वास्तव में लगता है कि मैडम बड़ी रुचि के साथ वो काम कर रही है। और मैं समझता हूँ खाटू श्याम जी में एक शानदार व्यवस्था के लिए जो मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो शानदार व्यवस्था होगी और आगे भविष्य में जो अव्यवस्थाएं हो रही है वो अव्यवस्था नहीं होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मैडम को कि आज उन्होंने एक अच्छी पहल करके राजस्थान सरकार को जो जी बिल्कुल खाटू श्याम जी में जो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम हो रहा है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है, उसमें हम लोगों ने अभी वहाँ से जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे वहाँ से प्रशासन वाले, हमारे वहाँ से जो भी मंदिर के भी जो हमारे मंदिर कमेटी के जो हमारे वहाँ के पदाधिकारी, सबको यहाँ बुला के हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मीटिंग की और इसमें निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनी है। वो कमेटी जाके री एग्जामिन करेगी कि वहाँ क्या एक्शन में काम करना है, क्योंकि काम वो होना चाहिए जिससे कि दर्शनार्थी इतने जाते हैं वहाँ दर्शन के लिए, उनको लाभ मिले, उनको जो फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिले, वहाँ पर ट्रैफिक जैम ना हो, वहाँ पर जो स्टैम्पीड तक की स्थिति आ जाती है कभी कभी वो ना हो, हर प्रकार से उनका जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आज राजस्थान में टूरिस्ट वहीं पर जा रहा है, खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रहा है, तो उसका जो पूरा वहाँ पर वो पूरी जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो। उसके लिए चाहे वो हम बात करें सड़कों की स्थिति हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, पार्किंग फैसिलिटीज की बात हो, इंक्रोचमेंट्स की बात हो, सारे ही टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई और एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे और मिलते रहेंगे लगातार। और इस बजट में भी अगर राजस्थान सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ एक्स्ट्रा बजट देना होगा, बजट भी दिया जाएगा। अभी जो बजट आया है केंद्र सरकार की ओर से, उसका कैसे उपयोग हो, सबसे बेस्ट क्या उसका
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, चिड़ावा में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने हरियाणा से शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार झुंझुनू का वांटेड और इनामी बदमाश है। हरियाणा के 2 बदमाशों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने तीनों को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने पहन रखे थे महिलाओं के कपड़े, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी आ गए। भाजपा के जिला मंत्री की चुराई थी चोरों ने। 9 मिनट में गाड़ी पुलिस पैदल ही बीच बाजार से ले गई। आरोपियों को कोर्ट हाथ जोड़ते हुए और माफी मांगते हुए नजर आए तीनों बदमाश। तो झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और जब इन्हें कोर्ट में ले जाया जा रहा था तो ये माफी मांगते हुए हाथ जोड़ते हुए नजर आए। जुलूस निकालकर एक तरीके से पुलिस इन्हें जो है कोर्ट लेकर पहुंची। चिड़ावा में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तीनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। गत दिवस दिनांक 27/10/2025 को सुबह एक स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी की सूचना मिली थी। ये स्कॉर्पियो टांगल निवासी एक व्यक्ति की थी जो सूरजगढ़ बाईपास पर खड़ी हुई थी। ये गाड़ी स्कॉर्पियो थी जो धनतेरस के दिन ही खरीदी गई थी और गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगवाने के लिए वर्कशॉप में खड़ी की गई थी। रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशान उसको चुरा करके ले गए। हमने मुखबिरों की सूचना दी और प्रकरण दर्ज करने के बाद काफी प्रयास किए। चलिए बढ़ेंगे आगे, खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां गड़िया जौहर रतनपुरा रोड पर कबाड़ की केबल और थर्माकोल जलाने से फैल रहे दुर्गंध युक्त धुएं से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम अनुराग हरित ने तत्काल कार्रवाई की। नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिससे लोगों को राहत मिल सकी। प्रशासन ने कबाड़ कारोबारियों, खासकर लोहार समुदाय को चेतावनी दी है कि खुले में सामग्री जलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बानसूर में कबाड़ जलाने से धुआं उठ रहा था और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही थी। दुर्गंध युक्त ये धुआं था, जिसके चलते देखिए इसकी शिकायत भी ग्रामीणों के द्वारा की गई। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों को राहत मिल सकी। वहीं एसडीएम के आदेश पर दमकल ने जो है आग को बुझाया है। अलवर के खेड़ली में उप जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़ते प्रदूषण और बारिश से बढ़ी ठंड से हुई है। इस संबंध में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया, खासकर बुजुर्ग, बच्चों को बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, निमोनिया आदि बीमारियों से ग्रस्त लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इन दिनों मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें, गर्म कपड़े, बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट को दवाएं समय पर लेने की सलाह भी दी गई है। तो प्रदूषण और ठंड से लोग बीमार हो रहे हैं। मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते ठंड जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर लोग बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। इसको लेकर डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि जो खासतौर से बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो खासतौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी दिवाली भी है, थोड़ा उसका भी पॉल्यूशन है, थोड़ा पराली वराली थोड़ा चल रहा है, इसके आसपास लेकिन थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, मौसम में थोड़ी ठंड आ गई है। इसकी वजह बच्चों के अंदर देखिए ये जो अभी मौसम का परिवर्तन हुआ है, एकदम ठंड हुई है और अपना अभी त्योहार निकला है, इससे सडन पेशेंट्स में एकदम इंक्रीज हुआ है पेशेंट्स का आउटडोर, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार काफी पेशेंट आज हमें ओपीडी में मिले हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इलाहाबाद उपखंड के ग्राम कॉलोनी के राशन उपभोक्ताओं को डीलर द्वारा 2 माह से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। डीलर ने 1 माह के राशन के लिए पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया और कहा कि अगले महीने एक साथ ही 2 माह का राशन आपको दिया जाएगा। राशन उपभोक्ताओं ने कहा कि अभी तक गेहूं नहीं दिए गए हैं। आज 28 तारीख हो चुकी है और इस माह के लिए 3 दिन ही शेष हैं। तो वहीं अब इसको लेकर जिला कलेक्टर शाहबाद को ज्ञापन सौंपा गया है। और अब खबर झालावाड़ से, जहां भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों पर 3 ग्राम विकास अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। तो इस मामले की जांच के लिए
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उप शाखा पिटावा सुनेल के कई ग्राम विकास अधिकारियों ने अध्यक्ष सुंदरलाल जाट के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। कार्यवाहक विकास अधिकारी सुनेल को ज्ञापन देकर इस मामले की जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। श्री गंगानगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशन में 3 दिवसीय गंग महोत्सव का समापन सूरतगढ़ में शाम रेत के धोरों पर कार्यक्रम से हुआ। रेतीले टिप्पों पर ऊंट घोड़ों के नृत्य, कैमल सफारी और चारपाई पर नाचते ऊंटों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हनुमान जी खेजुरी धाम के पास आयोजित भव्य संध्या में मशक वादन, कच्छी घोड़ी, गैर, कालबेलिया, चुरकला, बहरूपिया, फायरचरी नृत्य और कृष्ण राज फूलों की होली ने समा बांध दिया। रावला, निवाई, बालोतरा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर के कलाकारों की प्रस्तुतियों की खूब सराहना हुई। सूफी नाइट में गजल गायक अब्दुल हाफिज की चुपके चुपके और चांदी जैसा रंग और फिदा हुसैन की नित खैर मंगा पर दर्शक झूम उठे। महोत्सव ने राजस्थानी संस्कृति का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गंगानगर के 3 दिवसीय स्थापना दिवस का समापन आज सूरतगढ़ में एक शाम दोनों के नाम कार्यक्रम में हुआ है, जिसमें कैमल डांस और विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों के साथ साथ गजल और सूफी नाइट भी थी। और इसमें एक मनदीप जी के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, उनके द्वारा एक अपनी कला की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और गंगानगर और सूरतगढ़ के सुमेरपुर में सांडेराव के गोड़वाड़ खटीक समाज विकास समिति ने निमेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जगत सिंह राणावत पर समाज भवन पुनर्निर्माण रोकने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कालूराम कुम्हार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन में कहा गया कि खसरा नंबर 1884 की धर्मशाला 1975 से समाज की ही है। अनुमति लेकर पुनर्निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ट्रस्ट अध्यक्ष ने मजदूरों को धमकाया, ताला लगाया और 12 अक्टूबर को अध्यक्ष बालूराम खटीक के साथ मारपीट भी की। मोबाइल छीन लिया गया। 16 अक्टूबर को थाने में एफआईआर दर्ज हुई। समाज ने कार्य बहाल करने और कार्रवाई की मांग की है। ट्रस्ट अध्यक्ष ने आरोप खारिज कर नीम का पेड़ काटने और नियमों का हवाला दिया। उनमें हमारे ब्याह शादी का के जो भी मतलब बच्चों का प्रोग्राम, समाज के रीति रिवाजों का भी प्रोग्राम होता है। और जगत सिंह जी बार बार हमको परेशान करते हैं, लोग मार के चले जाते हैं। चाबी नहीं, जैसे खटीकड़े नीस यहाँ क्या मांगते हो तुम? बोले खटीकड़े नीस यहाँ क्या मांगते? दुर्गारा देके हमको बाहर निकालते, चाबी लेने जाते। ये बात है, तो इसके लिए हमको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो क्यों आते? मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालूराम पुसाराम जी खटीक। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं कि एसडीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करें कि उनको बोले हमारे को परेशान नहीं करें। और हमारा कार्य चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, हमको करने देवे और ताले बार बार ना लगावे। इसके लिए मामला ये है सर कि हमारी धर्मशाला आई हुई है सांडराव खटीक समाज की, ऐतिहासिक 200 साल पुरानी है निमेश्वर महादेव में। वो धर्मशाला के ऊपर हम बार बार रिन्यूअल करा रहे, बार बार अध्यक्ष जगत सिंह जी राणावत हमको परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। जबकि हमारे पास में हर स्वीकृति है, रिनोवेशन की स्वीकृति, नीम काटा उसकी भी स्वीकृति है। हम नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करे। उन्होंने बोला लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना, फिर भी हम लैट्रिन बाथरूम भी नहीं बना रहे, हम कोई भी चीज नहीं बना रहे। और हमारा उद्देश्य था कि हम चंदा मांग के, भीख मांग के लाके भी उस भवन को करें और उसको सार्वजनिक बनाएंगे और हर पब्लिक के काम आवे। और चाबी भी हम वही, बाकी हमको करने नहीं दे रहे। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी हमेशा के लिए हमारी धर्मशाला हथई को आ जाए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में 10 नंबर पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में पेट्रोल लीकेज की सूचना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पास की दुकान में पेट्रोल की गंध आने पर सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एचपीसीएल अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए इलाके की बिजली काटी गई, यातायात रोका गया और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तैनात की गईं। लीक टैंक में करीब 13,000 लीटर पेट्रोल था, जिसे दूसरे टैंक में ट्रांसफर करने की कार्रवाई जारी है। पेट्रोल पंप संचालक इंसाफ मोयल और दुकानदार तरुण प्रजापति ने त्वरित कार्रवाई की पुष्टि की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। टैंक लीक हो गया, इसकी मालूम आज सुबह पड़ी हमारे को। और जो पड़ोस में तो स्मेल है मालूम पड़ा, हमने कंपनी को फोन किया, कंपनी का भी टैंक खाली करो। ठीक है, तो प्रशासन ने कहा सब सेफ्टी के हिसाब से बंद कर दो इसको। उसके बाद
छोटी काशी के सतरंगी 31वें पर्यटन पूर्व बूंदी महोत्सव 2025 के पोस्टर का विमोचन जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने कहा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही पीले चावल देकर आमंत्रण की शुरुआत होगी। पोस्टर में गढ़ पैलेस और झील का मनोरम दृश्य और लोक कलाकारों के दृश्य दर्शाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि बूंदी महोत्सव का भव्य शुभारंभ 8 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे गढ़ गणेश की पूजा अर्चना और झंडारोहण के साथ होगा। कैनवास पेंटिंग वर्कशॉप के साथ ही नवल सागर से 9 बजे भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ भी होगा। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पर विदेशी पाहुणों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। शाम को नवल सागर झील में दीपदान के साथ भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। 7:30 बजे डेजर्ट सिम्फनी में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब डूंगरपुर की, जहां रामसागर थाना क्षेत्र के पादरडी गांव में सांप के काटने से 20 वर्षीय अनिल बरहात की मौत हो गई। वह घर का इकलौता लड़का था। घटना 27 अक्टूबर शाम की बताई जा रही है, जब अनिल खेत में घास काट रहा था। सांप ने उसके पैर के अंगूठे पर काट लिया। चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिवार गहरे सदमे में है। लड़का था, खेतों में घास काटने गया था, तो जहरीले सांप ने डंक मारने से उसकी मृत्यु होगी। अनिल करके लड़का था, खेतों में घास काटने गया था, तो जहरीले सांप ने डंक मारने से उसकी मृत्यु होगी। अनिल करके करौली में मासलपुर पुलिस ने मासलपुर चुंगी से स्मैक तस्कर मोनू माली और सोनू आकाश को गिरफ्तार किया है। वह 9 माह से बेंगलोर में फरार था। दीपावली पर घर लौटा तो पुलिस ने धर दबोचा। थानाधिकारी वासुदेव बसवाल के अनुसार आरोपी करौली में स्मैक की पुड़िया बनाकर तस्करी करता था। फिलहाल पूछताछ जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे धौलपुर की, जहां बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हीरापुरा में मंगलवार सुबह एक घर में दंपत्ति ने एक ही फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची मां के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने पुलिस को इस घटना की खबर दी। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने जाब्ते के साथ शव उतारे। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं सीओ सरमथुरा नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है। हीरापुरा गांव में एक पति पत्नी फांसी पर लटके हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां पर वो एक फांसी के फंदे पे अपने कमरे में ही लटके मिले, जिसको एफएसएल टीम बुलाया गया। एफएसएल टीम का आने के बाद सीओ साहब मौके पर आए और उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम के निरीक्षण के बाद में लाश